चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे बोला है टू गेट फ्रॉम वन शेप टू नेक्स्ट शेप इन द कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस, वन रिप्लेसेस ईच लाइन सेगमेंट दिस बाय स्पीड बम्प दिस। ठीक है, यहाँ पे बोला है, ये जो कोच फिगर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे जो कोच फिगर है, ठीक है, इसको मैं जूम करता हूँ। ये क्या बोल रहा है, हम लोग को इस शेप से कोई भी दूसरे शेप में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़े, जो लाइन सेगमेंट था उस लाइन सेगमेंट को, सपोज ये सबसे पहले ट्राइंगल था, तो इस ट्राइंगल के एक साइड को मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, इससे रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, इससे सॉरी, इससे 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 एक स्पीड बम्प लगा दे रहा है इस साइड पे। अब इस साइड पे स्पीड बम्प लगा देता हूँ तो ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, अब इस साइड पे स्पीड बम्प लगा देता तो ऐसा, ये सॉरी थोड़ा सा ऐसा 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 कुछ ये फिगर बन रहा है। ठीक है, मतलब इस साइड पे मैंने स्पीड बम्प लगाया, फिर इस साइड पे ऐसे स्पीड बम्प लगाया, फिर इस साइड पे ऐसे स्पीड बम्प लगाया, तो मुझे कुछ ऐसा फिगर मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, वो यही बोल रहा है क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं पहले। फिर आगे बोल रहे हैं एस वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम्स द चेंजेस बिकम टाइनियर एंड टाइनियर विथ एवरी लाइन सेगमेंट। ठीक है, आप ऐसा करते जाओगे, मतलब नेक्स्ट फिगर में भी क्या कर रहा है, जितने भी लाइन्स है ऐसे लाइन्स है। ठीक है, सपोज ये लाइन है, इस फिगर में हम लोग इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, हर एक जो स्ट्रेट लाइन को हम लोग ने एक पंप बना दिया। ठीक है, तो ऐसे करने पे ये जो चीज़ें हो रही है, ठीक है, ये जो चीज़ें मतलब क्या बोलता है, ये कॉर्नर्स वगैरह जो है, इट इज़ गेटिंग टाइनियर एंड टाइनियर। ठीक है, बहुत छोटे छोटे हो जा रहे हैं, वही कह रहा है। ओके ठीक है, दिख रहा है हम लोग को छोटे छोटे हो जा रहे हैं। फिर आगे क्या पूछ रहा है, मोर एंड मोर द चेंजेस बिकम टाइनियर एंड टाइनियर विथ एवरी स्मॉल लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ कोच स्नोफ्लिक्स। ठीक है, सो यहाँ पे कितने टोटल लाइन सेगमेंट्स है ईच स्नोफ्लिक्स में, वो देखने को बोला है। ठीक है, देखते हैं कितने हैं। तो इधर पे सबसे पहला वाला फिगर में तो हम लोग को 3 है। ठीक है, इस वाले फिगर में 12 है। ठीक है, सॉरी 12 नहीं, एक दो एक दो, हाँ 12 है। ठीक है, इस फिगर में शायद से 48 है, हम लोग ने निकाला था। ठीक है, इधर पे भी शायद से इन्होंने दे रखा है 48 ही 48 ही दे रखा है। एक सेकेंड, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाँ 3 12 48, इधर पे 48 है। ठीक है, ठीक है, हम लोग को इन्होंने सीक्वेंस दे रखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला है, आगे क्या बोला पढ़ते हैं, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ कोच स्नोफ्लिक। तो हम लोग ने लाइन सेगमेंट का पैटर्न तो निकाल लिया, एक में 3 है, एक में 12 है, एक में 48 है एंड सो ऑन, फिर कुछ एक पैटर्न में चल रहा होगा। ठीक है, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस क्या बोल बन रहा है, आपको ये सीक्वेंस पूछा है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रहा होगा, इधर पे उन्होंने वैसे ऑलरेडी आंसर भी दे रखा था, आंसर इज ये सीक्वेंस है। ठीक है, 3, 12, 48, दैट इज 3 टाइम्स पावर ऑफ 4, मतलब 3 टाइम्स पावर ऑफ 4। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस आपको इस बार मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं वापस से एक बार बना के आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। 3 टाइम्स पावर ऑफ 4 बोल रहा हूँ। ठीक है, 3, 12, 48 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 टाइम्स पावर ऑफ 4, 3 इंटू पावर ऑफ 4। सबसे पहला पावर ऑफ 4 क्या है, 0। फिर दूसरा क्या है, 3 टाइम्स पावर ऑफ 4, मतलब 4 पावर 1। ठीक है, सो 3 टाइम्स 4 पावर 2, कुछ ऐसा सीक्वेंस बन रहा है। 3 टाइम्स 4 पावर 3, तो ये क्या बन रहा है, 3 इंटू 4 पावर 0, 4 पावर 0 1 होता है, तो 3 इंटू 1 जो कि होगा 3। तो इस केस में 3 इंटू 4 होता है 12। ठीक है, इस केस में 3 इंटू 4 इंटू 4 3 इंटू 4 इंटू 4 जो कि होता है 44 4 16, 16 3 48। ठीक है, तो इस केस में 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64, 64 इंटू 3 180 192, इधर पे आएगा 192। ठीक है, कुछ ऐसा सीक्वेंस बन रहा होगा। सो ये हम लोग ने अभी नया एक सीक्वेंस पढ़ा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ पावर्स ऑफ 4 ऐसा सीक्वेंस भी बन सकता है। तो इस केस में कोच स्नोफ्लेक फिगर में ये वाला सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर है।